रिजर्व बैंक ने आरटीआई में दी गलत जानकारी और आरटीआई एक्ट की धारा 2F में जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने की दी सूचना। क्या आरबीआई ने आरटीआई एक्ट का उल्लंघन नहीं किया? नोट बंद करने की वजह पूछी गई थी आरटीआई में एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा। उस आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीआई एक्ट की धारा 2F में जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आदेश पारित किया है, जबकि नोटबंदी के पीछे जो वजह थी वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के राजपत्र में, भारत के राजपत्र में खुलासा करती है। देखिए, भारत का राजपत्र दिनांक, जिसमें अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 8 नवंबर 2016 को प्रकाशित की गई। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड, जिसमें इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है, ने सिफारिश की है कि विद्यमान श्रृंखलाओं के 500 और 1000 रुपये के अंकित मूल्य के नोट, जिसे इसके पश्चात विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा गया है, वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। और यह देखा गया कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के जाली मुद्रा नोट अधिकांश रूप से परिचालन में। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जाली मुद्रा परिचालन में है। वास्तविक बैंक नोटों की जाली नोटों से सरलता से पहचान करना कठिन है और जाली मुद्रा नोटों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तीसरा, यह देखा गया कि उच्च मूल्य के नोटों का उपयोग गणना में न किए धन के भंडारण के लिए किया जाता है, जैसा कि विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा नकदी की बड़ी वसूलियों से परिलक्षित है। और यह देखा गया है जाली मुद्रा का उपयोग मादक पदार्थों का अवैध व्यापार और आतंकवाद जैसी विध्वंसकारी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के नुकसान को कारित कर रही है। ये रिजर्व बैंक ने वजह दी थी, सिफारिशें दी थी। ये रिजर्व बैंक के कारण है। सबसे पहले उन्होंने कहा जाली मुद्रा चलन में है। दूसरी चीज उन्होंने कहा बड़े नोट भंडारण में है। तीसरा, उन्होंने कहा जाली मुद्रा का उपयोग मादक पदार्थों और अवैध व्यापार तथा आतंकवाद जैसी विध्वंसकारी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। और अतः अब केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की 2, इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 26(2) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि निर्दिष्ट बैंक नोट 9 नवंबर 2016 से नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक वैध मुद्रा के रूप में नहीं रहेंगे। तो ये केंद्र सरकार के राजपत्र में सूचना सार्वजनिक हुई है। भारत का राजपत्र जो है, गजट नोटिफिकेशन, वो सार्वजनिक है, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी इसको नेट पे देख सकता है। जबकि रिजर्व बैंक कहती है कि आरटीआई एक्ट की धारा 2F में सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जबकि रिजर्व बैंक द्वारा की गई सिफारिशें भारत के राजपत्र में प्रकाशित है और ये सिफारिश की गई है। देखिए, और 50 दिन हो गए हैं, ना तो किसी आतंकवादी के घर, ना ही कोई नशे पदार्थ का व्यापार करने वाले के घर रेड डाली गई। और आज रिजर्व बैंक असमंजस में है कि उसने कितने जाली नोट पकड़े हैं। 8 नवंबर 2016 को 20 लाख करोड़ नोट चलन में थे। ये जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाश दी गई है, छापी गई है सूत्रों के द्वारा। 20 लाख करोड़ नोट छापे गए, चलन में थे 500 और 1000 के, और उनको बंद किया गया। ये कितने जाली नोट इन 20 लाख करोड़ में शामिल हैं, ये तो वित्त मंत्री ही बता पाएंगे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
आरटीआई अधिनियम का पूर्णतः उल्लंघन किया है और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।